हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे कोई भी इंटीजर का। तो ये बाइनरी सर्च की हेल्प से करेंगे और ये लास्ट बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है। इसके बाद हम स्ट्रिंग यूज करेंगे। स्ट्रिंग बहुत अच्छा प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम ये लास्ट वीडियो है फॉर अ बाइनरी सर्च से रिलेटेड। ठीक है। अगर आपको और कमेंट में लिखना है बाइनरी सर्च के क्वेश्चन कराने तो प्लीज लिखना ना भूलें। यूजिंग नेम स्पेस एसजीडी नेम एस नेम स्पेस एच डी टी। तो सबसे पहले मेन फंक्शन बनाते हैं हम इंट मेन। सबसे पहले वही यूजर इनपुट लेंगे। चलो अगर ऐसा हुआ तो एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, पर जहाँ तक है कोशिश यही रही कि नंबर टू फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है। फिर सी इन एन एंड रिजल्ट इक्वल्स टू एच क्यू आर टी इंटीजर एन सी आउट स्क्वायर रूट integer part of an and is is result and l। ठीक है। फिर लास्ट में रिटर्न जीरो कर देंगे इसमें। तो अब फंक्शन बनाएंगे। ठीक है। फंक्शन बनाने का सबसे बेस्ट है इंटीजर यूज कर लेते हैं। इंट ये वाला फंक्शन ही उठा रहे हैं पूरा सी। पहले बता रहा हूँ ये एरे नहीं है, पर ये इसमें हमें बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं। आप बोलोगे एरे नहीं है पर बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं, कैसे इम्पॉसिबल। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था इसलिए मैंने उठा लिया है। इफ एन इक्वल्स टू जीरो या फिर एन इक्वल्स टू वन, तो रिटर्न एन कर दिया। ठीक है। इंट लो इक्वल्स टू वन कोमा हाई इक्वल्स टू एन कोमा आंस इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। वाइल लो लेस देन इक्वल्स टू हाई इंट मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय टू। इफ लॉन्ग 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 वाई एज अ लॉन्ग, क्योंकि इट इज अ लॉन्ग इसलिए ले लिया हमने क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी रेंज तक जाएगा। और इंटीजर हम यूज नहीं करेंगे इसमें, मतलब वो नहीं है पॉइंटों में आ रहा है ये, बस ओनली इंटीजर वाला ही यूज करेंगे। ठीक है। ये टर्म मेड
else if long long mid multiply mid less than n ans equals to मिड कोई भी वैल्यू धर सकते हो आप आंस में, मतलब कुछ भी वेरिएबल धर लो, जरूर नहीं है आंस ही धरो। मेरा आंस ही रखता हूँ मैं हमेशा, इसलिए -1 सॉरी +1 इसमें तो एंड एल्स हाई इक्वल्स टू मिड -1। ठीक है, रिटर्न कर देंगे। समझ गए? मैं आपको कोड पहले समझा देता हूँ, फिर रन करवाएंगे और फिर उसके बाद तो एक और बार समझा देंगे। सबसे पहले एक एंड ले लिया, उसमें हमें कोई भी नंबर डाल देना है। 49 डाल दिया, सब 49 डाला तो आंसर क्या आएगा? 7। ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल लेना। 25 डाला तो 5 निकल जाएगा। 26 डाला, पॉइंटों में नहीं डालेंगे हम, इंटीजर में रहेगा तो 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा है। ठीक है, ले लिया हमने इनपुट, ये हमने फंक्शन में चलाएंगे। एन वैल्यू है, रिजल्ट आंसर है कि भाई 25 का रिजल्ट 5 है, ऐसा। ठीक है, अब ये वाला हम चलाते हैं फंक्शन में। फंक्शन कैसे? एन आया, अगर एन इक्वल इक्वल 0 और एन इक्वल इक्वल टू 1 है तो रिटर्न 0 कर देंगे, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट नहीं होता, 1 का स्क्वायर रूट नहीं होता। 2 का अंडर रूट 2 होता है, जिसमें 1.44 आ जाता है, समझ में आई? तो हम 2 3 इनका स्क्वायर रूट होता है, 0 और 1 का नहीं होता। 0 और 1 का 0 और 1 ही होता है, मतलब अगर 0 है तो 0, 1 का 1 का है 1। ठीक है, तो एन ही कर देंगे। अब लो चलाएंगे, हाई एन एन आंसर इक्वल्स टू 0। विल लो लेस देन इक्वल्स टू हाई, हमने चलाया लो 1 इंडेक्स पर, हाई एन इंडेक्स पर। मिड निकाल लेंगे कैसे? जब से हमने 49 लिया, सपोज 49 का 49 से और लो मतलब 1, 1 से लेके 49 के बीच में होगा उसका नंबर। ठीक है, सपोज हमारा हमने स्क्वायर रूट निकालना है 49 का, जो कि है 7। तो कैसे निकालेंगे हम 7? तो 1 से टू 49 के बीच में ही होगा। ठीक है, 1 से 49 के बीच में होगा, तो हमने वही रखा है 1 से 49। हाई 49 रख लिया, लो 1 धर दिया, आंसर इक्वल्स टू 0 हो गया। विल लो से आई जा रहे हैं, मतलब 1 से 49 के बीच में जाएंगे। मिड निकालने का, मिड कैसे निकालेंगे? अब 1 से 49 के बीच में, 1 से 49 के बीच में मिड निकालना है आपको। तो वैल्यूज टोटल हो गए 49 हो गए शायद, 25 आ जाएगा शायद मिड, मेरे हिसाब से, है ना? अब लॉन्ग लॉन्ग मिड इंटू एन, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करेंगे 25 इक्वल इक्वल्स टू एन, तो नहीं है तो रिटर्न मिड कर देंगे। नहीं है, मिड छोटा आ रहा है एन बड़ा आ रहा है, तो क्या करेंगे हम? सपोज हम गए 49, तो 1 से 49 हमने लिख दिया इधर से। मैं आपको समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इंडेक्स है। ठीक है, सब इधर आती है 25 26, और इधर आता है आपका 24। ठीक है, फिर गए डॉट 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 डॉट, फिर आते हैं, और ये है 49। ठीक है, ये पूरा बाइनरी ये है। 25 पे मिड हो रहा है, 25 इंटू 25 करा हमने, कितना आ रहा है? 125। 125 आ रहा है, मतलब इफ वाली कंडीशन तो फेल हो गई, एन के बराबर नहीं है। फिर हम आते हैं एल सिप पर, एल सिप पे आते हैं मिड इंटू मिड 25 एन, ये भी कंडीशन फेल होती है तो हमें आते हैं एल्स। एल्स पे आए तो मिड -1 कर देंगे। जब 25 था
वहां से हम स्टार्ट करेंगे, मिड सॉरी 24 से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम 24 से स्टार्ट करा तो 1 से इधर इधर आ जाते हैं हम 12 पे। ठीक है, और इधर लिख देते हैं हम 11, और इधर लिख देते हैं 13। ठीक है, 24 पे आए, 24 से मिड निकाला हमने 12। अब देखा 12 × 12 कितना होता है, 144। अभी भी इसके बराबर नहीं आ रहा है, इससे बड़ा है, ये वाली कंडीशन में सेटिस्फाइड होता है। मिड माइनस वन, 12 का मिड माइनस वन कितना होता है, इधर गए, सॉरी 24 का मिड माइनस 11 होता है, 11 पे गए। अब 11 का मिड कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, 6 पे आ गए, और इसे हमने हटा दिया। जैसे 6 पे आए, 6 × 6 36, ये वाली कंडीशन फेल हो गई। मिड प्लस वन कर देंगे, मिड प्लस वन कर हमने, हम आए 7 पे। 7 पे जैसे हमने करा मिड, हमने जैसे 7 पे मिड करा, सॉरी इधर फिर ये पूरा मिड है 6 तक। ठीक है, फिर हम इधर गए, इधर देखा 7 पे मिड आए, हमने देखा 7 × 7 एन के बराबर है, रिटर्न मिड कर देंगे। रिटर्न हमने जैसे मिड करा, आंसर में मिड चेंज हो जाएगा। जैसे ही आंसर में मिड चेंज हुआ, रिटर्न आंसर मिड कर देंगे। ठीक है, हम कोड चला लेते हैं। हमने 49 धरा, 7 आ गया। समझ में कैसा है? तो बस वही वही कॉन्सेप्ट लगाया। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। अगर आपको लग रहा है एक और करें तो देखो 26 वाला भी कर देते हैं, 5 ही आएगा उसका आंसर। चलो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको भी नजर आए। 26 5, थोड़ा बीच में स्पेस छोड़ देता हूँ। बीच में स्पेस नहीं है तो सही से देख नहीं रहा। 24 4, समझ में 25 से छोटा है, 5 से छोटा है तो 100 कर दिया हमने, और 10 आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मैंने काफ़ी कर दिए। ओके बाय।